हाँ जी, 12th चैप्टर हमारा हो गया था कंप्लीट। 13th का हमारा मार्केट एंड पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के बारे में हमने रीड कर लिया था कि वेलफेयर क्या होता है। ठीक है। मार्केट वेलफेयर स्टेट क्या आएगा? कहते हैं मार्केट वेलफेयर स्टेट इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट सपोर्ट्स सिटीजंस थ्रू द सोशल सर्विसेज बाय आल्सो अलाउइंग द मार्केटिंग एंड businesses and private enterprises to play a major role in the economy। कुछ जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं कि गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है। किसके थ्रू? सोशल सर्विसेज, उनको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक है। जो एक हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या करते हैं, मेजर हेल्प करते हैं कि इनका एक मेजर रोल रोल है। मतलब कुछ ऐसे सिटीजन हैं जिनकी जो मार्केट में अपना बिजनेस चला रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट की जाती है। वो होते हैं मार्केट वेलफेयर। देन उसके बाद है सम की पॉइंट्स। की पॉइंट्स कौन कौन से? इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक रोल क्या है इसमें? कहते हैं द मार्केट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद द बिजनेस प्रोवाइडिंग जॉब्स गुड्स। इकोनॉमिक रोल में क्या आएगा? जॉब्स का ही आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का आएगा। बिजनेस में कहता है प्रोवाइडिंग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गुड्स का मतलब होते हैं चीजें, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? कहते हैं गवर्नमेंट steps in to provide social safety nets and like healthcare, education, financial assistance, especially for those in need। जैसे कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जैसे ये कोई काम ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। हेल्थ केयर की हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे एक रिजर्वेशन रखी जाती है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको। फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाती है, ठीक है। कोई मतलब कंपनी अपने बिहाफ पे कर सकती है वो सारी चीजें। देन उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस में क्या आएगा था? इट एम्स द बैलेंस फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स विद सोशल वेलफेयर। एम क्या है इसका? कि फ्री मार्केट प्रिंसिपल किसके साथ? सोशल वेलफेयर के साथ, इंश्योरिंग दैट while इकोनॉमिक थ्राइव्स and vulnerable population still receive support। उसके बाद है पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर स्टेट में क्या आते हैं? कहता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट टेक अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। हियर आर सम की पॉइंट्स। पब्लिक वेलफेयर स्टेट में क्या आता है? कहता है गवर्नमेंट का एक एक्टिव रोल होता है किसमें? सिटीजन को अपनी वेलफेयर प्रोवाइड करने में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट डोमिनेंस में क्या आएगा? कहते हैं गवर्नमेंट इज हैवीली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड वेलफेयर प्रोग्राम डायरेक्टली टू द पीपल। कुछ एसेंशियल, कुछ नेसेसरी सर्विसेज होती हैं या फिर कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स होती हैं जो डायरेक्टली पीपल्स के साथ डायरेक्टली डील करती हैं, ठीक है। उनमें हैवीली इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट। उसके बाद है यूनिवर्सल सर्विसेज। यूनिवर्सल सर्विसेज में क्या आता है? इट ऑफ्टन offers universal access to services like healthcare, education and housing। कुछ यूनिवर्सल access जैसे कि
हेल्थ केयर की होगी, एजुकेशन की होगी, हाउसिंग, इंश्योरिंग दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम कैन बेनिफिट, कि उनकी इनकम के बिना उनको क्या बेनिफिट मिल सकती है। ठीक है, देन उसके बाद है फोकस ऑन इक्वालिटी। फोकस ऑन इक्वालिटी, बार बार हमने वही चीजें रीड की है, फोकस की इक्वालिटी पे फोकस किया है। आप इतने लेट क्यों ज्वाइन करते हो, क्लास खत्म होने वाली है और आप अब ज्वाइन कर रहे हो। मैं एक्चुअली मैम ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਟ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ BSNL ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੇਂਜ, ਉਸ ਕਰਕੇ। अब तो लास्ट है, मतलब क्लास कितने टाइम की निकल चुकी है, 10 20 15 मिनट की तो निकल चुकी है। इक्वालिटी में मैम क्या है फिर कि, लाइट होनी आई है। चलो कोई नहीं, गोल क्या है कहना, एकदम मेन गोल क्या है, जो भी इनक्वालिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, मतलब कम करना, इंश्योर करना कि जो ऑल सिटीजन है उनका एक डिसेंट स्टैंडर्ड हो। जो भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसके थ्रू उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए। क्लियर। देन उसके बाद है, डू यू एग्री विद द इक्वालिटी डिस्क्राइब द अथॉरिटी, नॉट द ट्रूथ एक्सप्लेन। Yes, the idea that equality describe the authority, not the truth। इकोनॉमिक स्टेटमेंट दी हुई है कि आप एग्री हो कि इक्वालिटी है जो अथॉरिटी को डिस्क्राइब करती है, ना कि ट्रुथ को। Yes, the idea that the equality describes the authority, not the truth, means that equality is often about how power and rights are distributed rather than an absolute truth। कि ना, जो असल में सच है उसके मुकाबले इक्वालिटी ही अक्सर इन चीजों के बारे में है कि पावर कैसे मिल रही है, कैसे उसको पावर कैसे उनके पास आ रही है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर उनकी राइट्स होगी कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है इनकी, अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी एंड पावर में क्या है, when we talk about the equality in society, we are usually discussing about how authority is shared among the people। बेटा अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे सोसाइटी में, देन हम इस चीज के लिए भी डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी कैसे शेयर की जा सकती है पीपल के वहाँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज इक्वल राइट, इक्वल वोटिंग राइट्स, which give them equal authority in decision making। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर डेमोक्रेसी की बात करें कि हर एक के पास इक्वल राइट्स है, एवरीवन हैज इक्वल राइट वोटिंग राइट्स, मतलब उनके पास अपने इक्वल वोटिंग राइट्स हैं जो उनको इक्वल अथॉरिटी देती है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर। देन उसके बाद है नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। इक्वालिटी, जसप्रीत लेट ज्वाइन कर रही हो। इक्वालिटी इज नॉट टू ऑलवेज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इक्वालिटी इतनी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, इन मैनी सोसाइटीज पीपल फेस इनइक्वालिटीज ड्यू टू फैक्टर्स। हर लोग मतलब अगर सोसाइटीज की, कई सोसाइटीज की बात करेंगे तो लोगों को फेस करनी पड़ती है इनइक्वालिटीज, जिसके ड्यू टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, वेल्थ का फैक्टर हो गया, रेस हो गया, जेंडर जेंडर हो गए। ठीक है, so while we may strive or equality, the reality is not everyone is treated equal। कि हम इक्वालिटी कह सकते हैं बट ट्रीट हर एक को ट्रीट इक्वली नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन उसके बाद है सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट में क्या है, concept of equality can be seen as a social construct, something society agree upon to create fairness and justice। केवल सोशल कंस्ट्रक्ट में इक्वालिटी कैसे देखने को मिल सकती है कि समथिंग कुछ सोसाइटी में सोसाइटी एग्री करती है कुछ फेयरनेस और जस्टिस क्रिएट करने की। ठीक है, इट्स अबाउट हाउ वी ऑर्गेनाइज अवर लॉज। किस किस को नहीं क्लियर आ रही मेरी वॉइस।
आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। कहते हैं इट्स अबाउट हाउ वी ऑर्गेनाइज लॉ, कैसे हम अपने लॉ को ऑर्गेनाइज करेंगे, पॉलिसीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी इंटरेक्शन हो रही है rather than an objective truth के इन बिटवीन, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर। देन उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। Equity and justice are closely related concepts, but they focus on the slightly different ideas. Equity और जस्टिस है जो एक दूसरे के क्लोज कंसेप्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट इनके आइडियाज है जो डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे रिलेट है एक दूसरे से, कहता इक्विटी डेफिनेशन में क्या बताया गया, इक्विटी मीन्स द फेयरनेस ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इक्विटी मतलब क्या, कहता है फेयरली ट्रीट करना एंड फेयरली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इट रिकॉग्नाइज दैट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर क्या रिकॉग्नाइज करता है ये कि पीपल जो है उनके पास डिफरेंट नीड्स हैं, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं उनके, ठीक है। तो उनका मेन एम क्या है कि हर एक को उनके सक्सेस के लिए जो उनको चाहिए, व्हाट दे नीड, जो उनको चाहिए उनको फुलफिल करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कहता, if two students are trying to reach a high shelf, giving them both the same stepping stool may not be fair. If one is much shorter than the other, instead providing a taller stool for the shorter student, ensure they both have equal access to the shelf। यहाँ पे उन्होंने शॉर्टर और टेलर की दी हुई है, एग्जाम्पल दी है कि जो स्टूडेंट है वो हाई शेल्फ पे तक पहुंच अपनी करना चाहते हैं, बट उनके पास है, उनको सेम स्टेप का स्टूल प्रोवाइड किया गया है। इफ वन इज मच शॉर्टर एंड देन अदर, मतलब एक ज्यादा छोटा है दूसरे से, प्रोवाइडिंग अ टॉलर स्टूल फॉर शॉर्टर स्टूडेंट, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला है कि इक्विटी, दोनों को इक्वल ट्रीट किया गया है, दोनों को स्टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट डिफरेंसेस कहाँ पे आ गए कि उनकी हाइट का, वो उनका पर्सनल है, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस में क्या आएगा, जस्टिस इज अबाउट व्हाट इज राइट और फेयर इन ब्रॉडर सेंस, often involving laws and or moral principles। जस्टिस इसमें यूज होते हैं लॉज में, ठीक है। कितना इन्वॉल्विंग लॉ और मॉरल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए जस्टिस इसके बारे में क्या राइट है क्या फेयर हो रहा है, ठीक है। कितने इट इंश्योर दैट इंडिविजुअल रिसीव व्हाट दे डिजर्व बेस्ड ऑन देयर एक्शंस एंड नीड्स। उनके जो भी एक्शंस रहे हैं या फिर उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी डिजर्व करते हैं, उसके थ्रू वो क्या अपना हर एक इंडिविजुअल है जो वो क्या ले रही है, क्या उनको उनकी क्या हेल्प हो रही है। क्लियर। उसके बाद है एग्जाम्पल, इन अ कोर्ट रूम जस्टिस मीन्स दैट पीपल आर ट्रीटेड फेयरली अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोर्ट रूम की बात करें कि पीपल को हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, फेयरली ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर अप्लाइड। किस जिसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सारा लेक्चर खत्म होने वाला है, अब आप बोल रहे हो। मैम आवाज आ रही है? क्लियर है। हाँ जी। तो बेटा आपका कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ रीजंस है वो अप्लाई किए जाते हैं उनके एक्शंस पे, जो भी इंडिविजुअल के एक्शंस रहे हैं, ठीक है, उन पे वो अप्लाई किए जाएंगे।
देन उसके बाद है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की क्या है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है, कहते हैं इक्विटी इज ऑफ्टन सीन एज अ वे टू अचीव जस्टिस। इक्विटी अक्सर किसके लिए देखी जाती है, इक्विटी हमें क्यों चाहिए, जस्टिस के लिए। क्या रिलेशन है इनका, कहते हैं इक्विटी हमें चाहिए किस लिए, जस्टिस अचीव करने के लिए। फॉर ट्रू जस्टिस टू एग्जिस्ट वी मस्ट कंसीडर द डिफरेंट नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ पीपल। कुछ अलग अलग नीड्स है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस है लोगों के जो कंसीडर करती है फेयर जस्टिस। क्लियर। देन उसके बाद है फेयर आउटकम। फेयर आउटकम में क्या है, while justice seek to uphold the law and moral standards, equity focus on the on making sure that the outcomes are fair for everyone involved. कि तो अगर जस्टिस को हम सीख कर रहे हैं आप होल्ड पे, ठीक है, द लॉ मॉरल एंड लॉ स्टैंडर्ड पे, इक्विटी किस पे फोकस करती है, मेक श्योर करती है कि जो भी आउटकम्स है उनको फेयरली ट्रीट किया जाए, ठीक है, फेयरली, उसमें हर एक पर्सन एवरीवन इन्वॉल्व हो सके। क्लियर। देन उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, पढ़ा है ना हमने ऊपर। मैम आजादी। फ्रीडम मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू मेक चॉइस एंड लिव योर लाइफ विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। हमने पढ़ा है ऊपर ये, कि हम जो करना चाह रहे हैं, जैसे भी हम रहना चाह रहे हैं, किसी की जो भी बिना किसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के या फिर किसी के इंटरफेरेंस के बगैर हम अपनी लाइफ में जो जी सकते हैं, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करते हैं, कुछ सर्वर की आइडियाज है वो इन्वॉल्व करती हैं, वो पर्सनल चॉइस की मैम हमारी। हाँ जी। मैम अगर ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਫੋਰ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਬਾਈ ਦਾ अपनी मर्जी ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ का, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अपनी मर्जी ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपना लीडर चुन सकते हैं, वोट ਨੂੰ ਪਾ ਉਹੀ सकते ਕਹਿਣਾ हैं। ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਫੇਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ऊपर ਅਗਰ ਅਸੀਂ खुद की पढ़े, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ मेनू थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट रुको। आप ऊपर की पढ़े, डू यू एग्री ਹਾਂ दैट द ਇੱਕ ਵਾਰ इक्वालिटी डिस्क्राइब द अथॉरिटी नॉट द ट्रूथ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਥ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਫਰੀडम ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀडम ਕਿ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਈਟਸ। ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫਰੀडम मीन being able to act independently, कि कुछ भी जो उन्होंने करना है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते थे विदाउट बीइंग कंट्रोलिंग एंड फोर्स्ड बाय अदर्स, कि किसी को कंट्रोल या फोर्स कितने बिना, है ना। सच इज द गवर्नमेंट और पावरफुल
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਬਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀडमली ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? with freedom comes responsibility, meaning that people should use their freedom in way that respect the rights and freedoms of others। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀडम ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that respect ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀडम्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੀਡ ਕਰੋ ਹੁਣੇ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪੜੋ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। मैम लिबर्टी का मतलब आजादी होता है ना, जिसकी जिसकी हेल्प से हम चाहे वो कर सकते हैं बिना लाइबिलिटी किसी के फ्रीडम इंटरफेरेंस सेम ही के। है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी का मतलब क्या बताया गया है इन्होंने? कहता लाइबिलिटी इज द स्टेट दैट फ्री एक्ट। हम कुछ भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं, स्पीक कर सकती हैं एज अ चूज, ठीक है, किसी के इंटरफेरेंस के बिना। फ्रीडम ही है सेम। हो गया लाइबिलिटी।
ਮੈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ओके, आगे फिर आगे। एक्सप्लेन द ह्यूमन बेस ऑफ लाइबिलिटी। ह्यूमन बेस पे क्या लाइबिलिटी बेस्ड है? कहते हैं ह्यूमन बेस ऑफ लाइबिलिटी रेफर्स अ फंडामेंटल आइडिया दैट एवरी पर्सन हैज इनहेरेंट राइट्स एंड फ्रीडम्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। कि ह्यूमन बेस पे क्या लाइबिलिटी है? कहते हैं इनहेरेंट राइट्स। इनहेरेंट राइट्स में क्या है? फंडा इसमें ये उसने ये बताया कि फंडामेंटल आइडिया है कि हर एक पर्सन के पास इनहेरेंट राइट्स है, ठीक है, फ्रीडम है, सिंपली बिकॉज यार, क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक ह्यूमन है। इनहेरेंट राइट्स में क्या है? लिबर्टी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर entitled to certain rights.
individuals' rights to think freely, express themselves and make choices about their lives. कि उनकी अपनी choices है, वो अपनी फील्ड में सोच सकते हैं, ठीक है, अपने आप को खुद ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं और वो अपने तरीके के साथ रह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है डिग्निटी एंड वर्थ। डिग्निटी में क्या है? ईच पर्सन हैज इनहेरेंट डिग्निटी and worth, which means they should be treated with the respect and given freedom to live according their values. कहता हर एक के पास है जो इनहेरेंट डिग्निटी है, ठीक है, वर्थ है, जिसका मतलब दे शुड बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट, कि हर एक को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि जो उनकी वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग वो रह सके। क्लियर। इनहेरेंट मीन कह सकते हैं इंटरनल, ठीक है। उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या है कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस फॉर द देमसेल्व्स। दिस इज ऑटोनॉमी is a key aspects of life of liberty, allowing individual to determine their own paths in life. उनके पास एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग, खुद डिसीजन लेने का, ठीक है, खुद अपने जो उनके की एस्पेक्ट्स है लाइबिलिटी के, ठीक है, इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं कि वो अपने पार्ट से जो भी उनके पार्ट में वे हैं लाइफ के वो उनको डिटरमिन कर सके, मतलब उनको पहचान सके। देन उसके बाद है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि लाइबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं, कि कैसे रिस्पेक्ट राइट्स हैं जो उनके या उनकी फ्रीडम्स है दूसरों के लिए, उनकी कैसे उनको उन्होंने रिस्पेक्ट करनी है। पीपल मस्ट यूज देयर फ्रीडम वाइजली एंड कंसीडर हाउ देयर एक्शन अफेक्ट दोज अराउंड, कि उनको अपनी फ्रीडम है जो वाइजली यूज करनी चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि जो उनके अफेक्ट्स है, एक्शन है, वो किसी और को अफेक्ट ना करे जो उनके अराउंड है, ठीक है। देन उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कुछ फिलोसफीज है सजेस्ट करती है कि सोसाइटी बेस्ड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ पे इंडिविजुअल एग्री करते हैं कुछ सम फ्रीडम से, किसके बदले में? प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर के बदले में, ठीक है। दिस बैलेंस हेल्प इंश्योर दैट एवरीवन कैन एंजॉय। ये बैलेंस कहते हैं इंश्योर करते हैं कि हर एक अपनी लाइबिलिटी जो पर्सनली इंजॉय कर सके, जैसे वो अपनी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं वो वैसे रह सके। क्लियर। ये रीड कर लेना, कोई डाउट हुआ तो कल क्लियर कर लेना, ठीक है। पढ़ के आना कल।